मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे संक्षेप में यूसीसी कहा जाता है, उसको लागू करने की दिशा में सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने सुझाव देने की अपील की है। सोमवार को जारी एक वीडियो संदेश में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है और इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक परंपराओं से जुड़े मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, लेकिन बदलते समय में सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप, दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों की पहल से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर अलग अलग धर्मों, समुदायों और सामाजिक वर्गों के लोगों से सुझाव एकत्रित करेगी। सरकार ने आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू की है, जहां लोग अपने सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार और सुझाव अवश्य साझा करें, ताकि एक व्यापक और सर्वमान्य कानून तैयार किया जा सके। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धपाल सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को सदस्य बनाया था। समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर समान नागरिक संहिता के इतिहास की बात करें तो गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली शासनकाल के दौरान वर्ष 1867 से ही समान नागरिक कानून लागू है। वहीं स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना, जहां 27 जनवरी 2025 से यह कानून प्रभावी हुआ। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है। इसके अलावा इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने, बहुविवाह पर रोक लगाने और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल हैं। ऐसे में अब सभी की नजरें मध्य प्रदेश सरकार की आगामी कार्यवाही और समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हो, ये अलग अलग धर्मों के होना है, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। मैं अपनी ओर से, मतलब सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके, और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। मध्य प्रदेश की इच्छा है कि वो होना चाहिए और मुझे गर्व होगा कि हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहितैषी, जन कल्याणकारी सभी कामों के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में जब समान नागरिक संहिता का विषय आता है तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उस सर्वाधिक अनुकूल राज्यों में से जहां इसको लगना चाहिए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, आपके अपने मन में जो विचार आते हों, और इसके बारे में वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, आप यथा योग्य तरीके से अपने सुझाव उसमें